नमस्कार। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इसे अनंत चौदस या अनचौदस भी कहते हैं। यह 10 दिनों तक मनाए जाने वाले गणेश उत्सव का आखिरी दिन भी होता है। इसी दिन गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी की तिथि भगवान श्रीहरि की पूजा के लिए विशेष मानी गई है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से विष्णु जी की पूजा करने से 14 वर्षों तक अनंत फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने अनंत चतुर्दशी का व्रत रखकर ही अपना खोया हुआ राजपाट प्राप्त किया था। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी का व्रत और तिथि का प्रारंभ 16 सितंबर को दोपहर 3:10 से हो रहा है और यह 17 सितंबर सुबह 11:44 तक समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार देखें तो इस साल अनंत चतुर्दशी का व्रत मंगलवार यानी 17 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन 14 ग्रंथि या गांठों का सूत्र बांधने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस सूत्र का महत्व क्या है और इसे किस विधि के साथ बांधकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस दिन भगवान विष्णु के पूजन के दौरान 14 ग्रंथि का सूत्र उनके सामने रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजन के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों से इस अनंत सूत्र को जागृत किया जाता है। साथ ही पूरे विधि विधान के साथ पूजा के बाद इस 14 ग्रंथ या गांठों वाले अनंत सूत्र को पुरुष अपने दाहिने हाथ के बांह पर बांधते हैं, वहीं महिलाओं को बाएं हाथ के बांह पर यह सूत्र बांधा जाता है। सुख समृद्धि के लिए आसान उपाय। इस अनंत सूत्र को धारण करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की अनंत कृपा बनी रहती है। साथ ही उन्हें सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं। जैसे यदि बुरी नज़र से राहत चाहिए हो, यदि आपके घर में किसी को बुरी नज़र लग गई है तो इसके लिए अनंत चतुर्दशी पर आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए अनंत चतुर्दशी के दिन एक कलश में 14 लौंग फूल वाली साबुत लौंग लेकर कपूर डालकर इसे जलाएं। इसके बाद इस कलश को किसी चौराहे पर रख दें। वहीं घर से नकारात्मकता को दूर करने के लिए इस दिन 14 जायफल लेकर आप किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें और प्रार्थना करें कि आपके घर में जो भी नकारात्मकता हो वो आपके घर से चली जाए। यदि आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं और उनसे निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा, हर प्रयास करके आप थक गए हैं, तो एक उपाय अवश्य करें। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन पूजा करते हुए एक लड्डू में 14 फूल वाली साबुत लौंग गड़ाएं और भगवान सत्यनारायण को ये लौंग वाला लड्डू अर्पित करें। इसके बाद
भगवान सत्यनारायण की कथा सुने और सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद जैसे पंजीरी दही ग्रहण करें और पूजन पूर्ण होने के बाद इस लौंग वाले लड्डू को किसी चौराहे पर रख दें और ऐसी मनोकामना करें कि आपकी सारी मुसीबतें इस लड्डू के साथ ही आपके घर से चली जाएं। ऐसा करने से आपको जीवन में आ रही तमाम तरह की मुसीबतों से मुक्ति मिल सकती है और कुछ ही समय में आप ये महसूस करेंगे कि आपके सारे कार्य बन रहे हैं। अनंत चतुर्दशी के व्रत में कुछ नियमों का पालन साधारणतया करना ही चाहिए। कुछ लोग इस दिन व्रत का पालन करते हैं, वहीं कुछ लोग इस दिन केवल पूजा करते हैं और व्रत नहीं करते। देश के कई इलाकों में यह दिन गणपति विसर्जन के नाम से भी विख्यात है और गणपति विसर्जन होने के कारण सभी भक्तों में हर्ष और उल्लास का पूर्ण माहौल बना रहता है। यह भी मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से खोए हुए राजपाट की मान सम्मान की वृद्धि होती है और खोए हुए यश में वृद्धि होती है और आपको यथोचित अभीष्ट की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करने के लिए इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद आप व्रत का संकल्प करें। व्रत के संकल्प के दौरान क्षीर सागर में विराजे भगवान विष्णु के रूप का ध्यान करें। इस दिन व्रत के दौरान ध्यान रखकर नमक रहित फलाहार का ही सेवन करें। यदि आप अपने भोजन में इस दिन नमक ग्रहण करेंगे तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन आपको पूजन के पश्चात फलाहार अथवा भोजन में नमक ग्रहण नहीं करना है। इस प्रकार सात्विक मन से पूजा करके अपनी मनोकामना मन में रख के ईश्वर का ध्यान करके आप पूजन करें और निश्चित ही भगवान गणेश और सत्यनारायण भगवान की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होंगी।